बलरामपुर में जिस तरीके से झांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य चल रहा था, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। रहरा माफी की ये जगह है जहां पर मैं मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं जो एरिया, ये यहाँ पर पहला मकान था झांगुर बाबा का और यहीं से वो रहता था इस जगह पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसके बाद यहाँ से उसने आलीशान कोठी बना ली है और उसके बाद यहाँ से ही शुरुआत की थी। तो झांगुर बाबा जो पहले नग और अंगूठी बेचता था, वो यहीं से शुरुआत की है और यहीं से रहता था। ये उसका पुश्तैनी गांव कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, यहाँ पर रहता था और यहीं के जो लोग हैं वो भी साथ में रहते थे। आसपास के जो घर हैं वो अभी भी मौजूद हैं और इसके साथ में बताया गया जो उसकी ससुराल है वो भी यहीं पर है पास में। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये पूरी तरीके से शुरुआत की थी और जिस जगह से शुरुआत की थी वहां पर तो अब कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन जहाँ पे अब उसने एक अपनी पूरी कह सकते हैं किला बना लिया, अपना पूरा जिस तरीके साम्राज्य खड़ा किया, वो अब अकूत संपत्ति का था। तो ये तो एक नॉर्मल सी जमीन है जहां पर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यहीं से शुरुआत की थी इस बाबा ने और चलते चलते जीरो से चलकर वो आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन बैठा। और जिस तरीके से शुरुआत हुई है, यहाँ के लोग भी चौंके हुए हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी शुरुआत हुई। बलरामपुर में झांगुर बाबा के आवास पर, उसकी सफेद कोठी पर एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव। ये वो तस्वीर है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है झांगुर बाबा की जो 50 लाख रुपए की है। और यहाँ पर ये असवी बुटीक के नाम से जो ये जगह है, ये बाजार है, इस बाजार के मेन बाजार में इसकी ये प्रॉपर्टी है। तकरीबन इसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी और यहाँ पर ये बुटीक चलता था। झांगुर बाबा अभी जेल में है, लेकिन इस तरीके की प्रॉपर्टी पर प्रशासन की नजर बनी हुई है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति कहां से इकट्ठा कर ली, और जिसको लेकर अब राजस्व विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, एसटीएफ और एटीएस लगातार अब जांच कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस पर जो ये असवी बुटीक है, इस पर जो आप देखेंगे नवीन वोरा, यानी रोरा का नाम लिखा हुआ नवीन रोरा वो व्यक्ति है जो नूतन यानी कि नीतू वोरा का पति है, नवीन वोरा, और जो कन्वर्जन के बाद, धर्म परिवर्तन के बाद जलालुद्दीन बन गया था और नीतू वोरा वहां पर बन गई थी नसरीन। तो जिस तरीके से ये कन्वर्जन कराया गया, जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा था, उसी को लेकर ये पार्ट है और उसी के नाम पर ये पूरा देखिए बिजली विभाग ने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, नोटिस एक तरीके से चिपका दिया है और इसको लॉक्ड कर दिया है, क्योंकि जब यहाँ पर कोई नहीं है और जेल में है बाबा, तो इस वजह से इसको पूरी तरीके से लॉक किया गया। इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए होगी जो बाजार में मौजूद है। और झांगुर बाबा जिस तरीके से यहाँ पर अपनी अलग अलग जगह पर संपत्तियां इकट्ठा किए हुआ था, उसको लेकर साफ तौर से ये था कि कहीं ना कहीं वह अपनी संपत्तियों को इकट्ठा करके वो अलग अलग जगह धर्मांतरण के काम के लिए प्रयोग करता था। और इसी वजह से ये आलीशान यहाँ पर एक शोरूम भी तैयार किया गया था, जिसमें सीसीटीवी लगे हो या हर वो टाइल्स लगी हो पूरी तरीके से। आज हालांकि ये बंद है, लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से झांगुर बाबा इस पूरी अकूत संपत्तियों को इकट्ठा कर चुका था, ऐसे में कहीं ना कहीं अब एटीएस की नजर और प्रशासन की नजर उन संपत्तियों पर है जहां जहां झांगुर बाबा ने इकट्ठी की हैं। ऐसे में एक अंगूठी बेचने वाले झांगुर बाबा ने किस तरीके से ये संपत्तियां इकट्ठी की हैं, अब प्रशासन उनकी भी जांच कर रहा है और माना जा रहा है कि अब बुलडोजर उन पर भी चल सकता है जो इसकी अलग अलग संपत्तियां हैं। हमारे साथ जो झांगुर बाबा है उनके पास जो इनकी प्रॉपर्टी है वहीं पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है व्यक्ति, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ खान। मोहम्मद साहब जी, बताइए कि ये प्रॉपर्टी कब किसकी है और कौन कौन आता है यहाँ पे? ये प्रॉपर्टी नवीन और नीतू की है। इन्होंने अभी जल्द परचेज किया है, तो 2 पार्ट में जिसकी जमीन थी 2 पार्ट में बिका हुआ है। तो ये वाला भी बैनामा है उनका, और ये बगल में 2 पार्ट में एक ही आदमी का था, 2 पार्ट में बैनामा हुआ है। अच्छा, तो ये नवीन और नीतू कब से इस बलरामपुर में है? चूंकि ये इनका नाम नसरीन है कि नवीन है? इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम नसरीन रखा था और उन्होंने जलालुद्दीन, इतना मालूमात नहीं है कि नवीन ने क्या रखा। अच्छा, झांगुर बाबा जो है, झांगुर बाबा वो यहाँ कभी दिखे, कभी आते जाते, या कभी आपने देखा? अक्सर देखते हैं भाई, उतरौला के आसपास के रहने वाले हैं तो अक्सर देखा जाता है, मुलाकात भी होती रहती थी। जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी है, ऐसे ही क्या बताया जाता है कि पहले वो नग और अंगूठी बेचते थे, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी आ गई? नग अंगूठी बेचते थे, सारी से पूरे उतरौला को मालूम है कि नग अंगूठी बेचते थे पहले।
और प्रॉपर्टी आई तो ये प्रॉपर्टी शायद नवीन और नीतू के थ्रू ही आई है। नवीन और नीतू की प्रॉपर्टी काफी थी। हाँ, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके शायद छोटे बेटे से, नाती से उनकी लड़के की शादी हुई, तो प्रॉपर्टी तो फिर इनकी गिफ्टेड होगी उनकी। जी, नवीन और नीतू क्या, वो एक नंबर पैसा है नवीन और नीतू का शायद। क्या और भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं छांगुर बाबा की या नवीन और नीतू? अब ये एक तो नॉलेज में ये है, और जो गांव पे रहा होगा, इसके अलावा अभी नया परचेज तो उन्होंने किया ही है। क्या क्या बड़ा जो मामला धर्मांतरण का, जिसके मामले को लेकर एटीएस ने जांच किया, उसके बाद गिरफ्तार किया है। जिस तरीके के धर्मांतरण का कहा जा रहा है, इतना शुरुआत हुई, बताते हैं लोग कि पहले ऐसे थे, मोटरसाइकिल चलते थे, आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। भाई तो उनकी किस्मत की बात है, किसी ने उनको दे दिया, हमको नहीं दिया, किसी और को दे दिया, उसमें क्या कह सकते हैं। भाई उनको लाइक किया, उनको उन्होंने दे दिया, उनकी प्रॉपर्टी थी नवीन और नीतू, जिसको चाहे उसको देते। तो अभी कोई आता है नहीं आता यहाँ पर इस तो काफी दिन से बंदी देख रहे हैं, बंदी है दुकान उनकी। हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे, उन्होंने बताया मोहम्मद कैफ ने कि किस तरीके से छांगुर बाबा यहाँ पर आते जाते भी रहे, उनकी प्रॉपर्टी ये है। और ऐसे में साफ तौर से कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नवीन और नीतू की भी हैं। बलरामपुर में जिस तरीके से अंगूठी बेचने वाले छांगुर बाबा के जो आवाज है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। लगातार ये दूसरा दिन है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो उसकी संपत्तियां हैं वो पूरे बलरामपुर में है, अलग अलग, वो भी एक नहीं कई करोड़ों की संपत्ति। अगर आप देखेंगे, ये आसपिया जो हुसैन कलेक्शन है, ये भी छांगुर बाबा का ही है। और छांगुर बाबा ने जो नीरव वोरा है उसके नाम पर ये लिया हुआ है। और जिस तरीके से ये यहाँ पर मौजूद है, ये भी एक मेन मार्केट है बलरामपुर की, और वहीं पर ये शोरूम मौजूद है, जो ये 2 मंजिला शोरूम बना हुआ है, जहां पर छांगुर बाबा अपने सारा इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाता था, जो धर्मांतरण के पूरी तरीके से सामने आया है। एक बड़ा नेक्सस चलाता था धर्मांतरण का। उसके बाद पुलिस, एटीएस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन उसकी जो संपत्तियां हैं वो अलग अलग पूरे फैली हुई हैं। हमने आपको पहले एक बाजार की संपत्ति दिखाई थी, और ये दूसरी ऐसी संपत्ति है जो छांगुर बाबा की यहाँ पर मौजूद है। इस छांगुर बाबा की संपत्ति पर जो ये यहाँ पर मौजूद है, ये मेन बाजार में ये भी है। और यहाँ पर भी जो बताते हैं कपड़े का व्यापार होता था, यानी कि कपड़ा यहाँ से सेल होता था, उसको लेकर काफी दिनों से, जब से जेल में है छांगुर बाबा, तब से ये बंद है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से कलेक्शन हाउस इसने खोल रखा था, शोरूम खोल रहा था, मार्बल लगा रखा था, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसने लगातार कर रखा था। एक अंगूठी बेचने वाले छांगुर बाबा ने किस तरीके से ये पूरा नेक्सस फैलाया, धर्मांतरण के मामले में आगे बढ़ा, जिस तरीके से उसने कई हजारों और सैकड़ों की तादाद में धर्मांतरण कराए, ऐसा आरोप है। और लगातार संपत्तियां अर्जित की। बलरामपुर में भी कई संपत्तियां, जिनको हम आपको एक एक करके आज तक पर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, उसकी वो संपत्तियां जो उसने अकूत बनाई हैं, जो उसका सफेद 3 एकड़ में बना जिस तरीके से कोठी है, उसी तरीके से ऐसे कई जो शोरूम हैं वो पूरे बलरामपुर में मौजूद हैं, जहां पर इस तरीके का अकूत संपत्ति को इन्वेस्ट किया गया है, लगाया गया है। और वहां पर छांगुर बाबा अपना नेक्सस पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चलाता था। और ऐसे ही कई संपत्तियां हैं जिन पर प्रशासन की नजर बनी हुई है, और माना जा रहा है कि अगर इसमें भी खामियां पाई जाती हैं तो इन पर भी बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है। साफ तौर से जिस तरीके से छांगुर बाबा ने ये पूरी प्रॉपर्टी अर्जित की है, कहीं ना कहीं एक बड़ा काला साम्राज्य धर्मांतरण के नाम पर चला रहा था। बलरामपुर से कैमरा संदीप के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।